भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग गुजर बसर करने को मजबूर है। और पहल की अगर हम बात करें तो बेहतर पहल को लेकर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है, इस इंतजार में लोग प्रयासरत हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अभी हमारी मौजूदगी केंदुआडीह में है। आप हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है और बैरिकेडिंग से पहले लिखा हुआ सावधान ठहरिए, आगे भूधसान क्षेत्र है। क्योंकि इससे पूर्व अगर हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर महीने में यहाँ पर गैस रिसाव हुए थे, जिसके बाद कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी। और यहाँ पर लगातार जिला प्रशासन और बीसीसीएल के द्वारा लोगों से यह कहा जा रहा था कि गैस रिसाव इलाका है, यहाँ से आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, यानी कि बेलगड़िया। लेकिन कुछ लोग बेलगड़िया गए और जो लोग बेलगड़िया नहीं जाना चाहते वो यहीं पर है। सामने अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो सड़क धंस गई है और सड़क धंसने के बाद आवागमन को पूरी तरह रोक दिया गया है। लेकिन अब उस सड़क के निर्माण को लेकर विधायक राज सिन्हा आंदोलन पर बैठ गए हैं। आप सामने ये जो टेंट देख रहे हैं हमारे सामने, ये धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धरना स्थल के रूप में बनाया है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि जब तक यहाँ पर कार्य का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उनका यह धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। आप सामने देख सकते हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा, तमाम भाजपा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो धरना यहाँ आयोजित किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम में विधायक जी आज धरना पर बैठ गए हैं, पहले भी चेतावनी दे चुके थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि यह जो प्रमुख मार्ग है, यह रघुवर जी की सरकार में करोड़ों रुपया लगा करके मार्ग बना, यह 4 लेन हुआ और लाइफलाइन है धनबाद का। बोकारो, रांची, जिसको भी जहाँ जाना हो, जमशेदपुर, यह नागरिकों को जाने की सुविधा इस मार्ग से है। इसके अलावा पूरा गोधर से लेकर के और पुटकी तक पूरा जो पीने के पानी का लाइफलाइन भी यही है, चाहे वो 18 इंची पाइप हो, 14 इंची पाइप हो, दोनों माडा का पाइप इसी से गुजरा है। और इस रोड को थोड़ा सा रोड धंसा है, इसके नाम पर ये लोग 10 दिन से बंद कर दिया है कि रोड बंद है, खतरनाक है, भूधसान है और ये कोई जाना है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो एक पतला सा रास्ता वो भी बनवाए थे रघुवर जी के समय में, उसको बाईपास के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसी रास्ते से लोग आ जा रहे हैं। यह साजिश किया है प्रशासन और बीसीसीएल ने कि यह भूधसान का खतरा दिखा करके बंद कर दिया जाए। लोग यहाँ परेशान होंगे, उनको दिक्कतें होंगी, लोग छोड़ के भागेंगे। यह मैंने प्रशासन से आग्रह किया कि भाई आपको अगर पुनर्वासित करना है तो उस पर भी आप पहल कीजिए। आप बुलाइएगा बैठक ना, आप सीएमडी से बोले कि डीसी को बोले ना बुलाएंगे बैठक, हम लोग आएंगे। आप सीएमडी को बुलाइए, सीओ को बुलाइए, जिसको भी बुलाना है, यहाँ के नागरिक हैं उनके प्रतिनिधि को बुलाइए, बात करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम कीजिए। कोई आज 4 महीना पहले शुरू हुआ खेला, ये पूरी सरकार उठ के यहाँ आई। विधानसभा में मैंने कहा, आग्रह किया तो सब लोग आए। उस समय चीफ सेक्रेटरी सबके सामने कहे थे कि प्रशासन के साथ बैठ करके बात करके लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह गैस के नाम पर ये लोग छोड़ दिए और यहाँ थोड़ा सा भूधसान हुआ, अब रोड को बंद कर दिए। सामने गोधर का मोड़ है, आपको याद होगा आप सब लोग को, बड़ा भूधसान वहाँ हुआ था। भर करके रोड चल रहा है, आज 7-8 वर्ष हो गया, 7-8 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया रोड चल रहा है। बस्ता कोला में हुआ, इंदिरा चौक झरिया में आप जो है इंदिरा चौक के पास, वहाँ तो कुछ लोग अंदर चले गए, फिर भी वो रोड चल रहा है, बना दे, भर करके बना दिया। कौन सा पहाड़ टूट गया है कि आप इस रोड को जब बंद कर दिए? वो वही आज मेरा एकमात्र मांग है। जीएम अभी आए थे, हमने कहा कि देखिए हमको ये लगे कि, बोले कि 1-2 दिन का समय दे दीजिए सर। हम बोले कि 10 दिन से तो आप लोग बैठे हुए टाल मटोल कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि आरसीडी, डीसी ने निर्देशित कर दिया आरसीडी को, वो करेगा। बीसीसीएल बोल रहा है कि हम डीजीएमएस को बुलाए हैं, सिम्फर को बुलाए हैं, आईएसएम को, खाली टाल मटोल। कल हमने डीसी से भी कहा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा मांग यही है कि भैया आप इस रोड को चालू कराइए, इसको कुछ कोड ओढ़ करके बालू वोलू भरिए, बिल्कुल पाइपलाइन है उसको ठीक कीजिए। वो भी अगर बैठेगा, अगर बैठ रहा है तो उसको ठीक करना होगा ना। समय रहते छोड़ दीजिएगा, बंद हो जाएगा तो लाखों लोग पानी के बिना तरसेगा। तो इन मांग को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं और ये जब तक ये इसको ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे इस रास्ते को चालू करने का, यह मैं धरने से नहीं उठूंगा। मतलब अगर आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिल जाएगा आपको कि ठीक है इसका शुरुआत कर दिया जाएगा तो शुरुआत करें, हमारे सामने शुरुआत करें कि रोड का मरम्मती का काम शुरू हुआ, तब यहाँ से धरना समाप्त होगा।
मतलब आपके सामने अगर काम की शुरुआत कर दी जाएगी तब आप धरना समाप्त करेंगे। तब अभी, और उसके बाद एक आश्वासन यह भी कि जल्द से जल्द बैठक बुला करके ये स्थिति के हम लोग आकलन करेंगे। कैसे? अब लोग बोल रहा है कि हम बेलगड़िया नहीं जाएंगे, अब BCCL DC बोल रहे कि नहीं बेलगड़िया जाना होगा। भाई कौन सा बेलगड़िया में, अगर यहाँ के लोगों को नहीं पसंद है तो आप कितना सैकड़ों क्वार्टर बना हुआ है, कोयला नगर चले जाइए, कार्मिक नगर चले जाइए, जगजीवन नगर चले जाइए, कर्माटांड़ चले जाइए, सैकड़ों क्वार्टर बना हुआ है, जंगल हो रहा है, पेड़ उग रहा है, जंगल उग रहा है, उसको लोग नहीं दे रहा है। भाई जब जनता को, एक तो आप किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ रहे हैं, 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी यहाँ हो गया, धंधा पानी है, तो थोड़ा उसको सहूलियत दीजिएगा ना। खतरा है ना, खतरा को देखते हुए प्रशासन ये काम कर रहा है। कहीं ना कहीं खतरा है, कुछ जाने भी गई है यहाँ पर लोगों को। आप देखिए खतरा है ना, अभी देखिए वहाँ पे नगर निगम नाला बना रहा है, आप बोल रहे हैं खतरा है, अब वहाँ नगर निगम नाला बना रहा है, अभी अभी 2-4 दिन के अंदर काम हुआ। ये खतरा क्या है भाई? खतरा है तो खतरा से छोड़ दीजिएगा लिख करके कि खतरा है, कि आप उसके लिए कुछ कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया है? कोई सुनवाई अभी तक तो कोई नहीं आया है, और कुछ नहीं, बस वही हो रहा है जो अभी ठान लेंगे, जब तक काम नहीं चलेगा नहीं उठेंगे। अब तो चलेगा नहीं, जब तक होगा नहीं ठोस तो उठे रोडे पर रहेंगे। एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि सड़क पर बैठा हुआ है चिलचिलाती गर्मी में, लू में, अगर यहाँ के राज्य सरकार को अच्छा लग रहा है तो लगने दीजिए भाई। ये अनसुनी जो हो रही है इसमें किसको दोषी मानेंगे, प्रशासन को या सरकार को? या सरकार? भाई सरकार का काम लोक कल्याण का भी होता है, केवल रेवेन्यू उगाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम लोक कल्याण, वहाँ इस राज्य के जो मुखिया हैं उनको देखना होगा ना कि यहाँ हमारे राज्य में रहने वाली जनता की क्या स्थिति है। छोड़ दीजिएगा आप कि केंद्र सरकार अब BCCL, ऐसा नहीं ना है। ये मजदूर जो दिन रात खून पसीना एक करके आज धनबाद को, जिन लोगों ने धनबाद बनाया है, जिन लोगों ने धनबाद को गौरव दिया है, यह कोयला उत्पादन जो आज हो रहा है, यह वैसे लोगों के, इन लोगों की भूमिका उसमें है। कहीं ना कहीं इनके बाप दादा, इनके पूर्वज जमीन को खोद खोद के, कोयला काट काट के जान पर खेल के निकाले हैं, और उनको आप ऐसी छोड़ दीजिएगा मरने के लिए? तो मतलब आप चाहते हैं कि ये रोड सुचारू रूप से आवागमन में हो, तो आप उसके बाद आपकी मांगे। बिल्कुल एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ये रोड का निर्माण होने से क्या लग रहा है, भविष्य में खतरा नहीं होने की उम्मीद है? यहाँ के जनता को, सब लोग को यह विश्वास है कि रोड का अगर भराई करके चालू कर दिया जाए, कोई खतरा उतरा नहीं है, केवल यह लोगों के अंदर भय पैदा करने का एक साजिश है। अच्छा चलिए, आप तो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं रोड के मांग को लेकर, सांसद उधर कल धरना लगा रहे हैं कि एयरपोर्ट की मांग को लेकर, तो उसमें आप जाएंगे कल? भैया हम तो यहाँ अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, और दूसरी बात कि लोगों के लिए आज के दिन में कम्युनिकेशन हर तरह का चाहिए। कोई धरातल का भी किसी को चाहिए, जब रोड का भी चाहिए, तो दूसरे भी साधन चाहिए। तो हर आदमी, अच्छा बात है ना, सब लोग धनबाद की समस्या को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर, तो अच्छी बात है। तो मतलब आप लोग खाली काम सरकार को दिखाने के लिए आ गए कि ये काम नहीं हो रहा तो धरना देंगे, ये काम नहीं हो रहा धरना देंगे? भाई तो हम तो जनता की आवाज़ हैं। जनता अगर चाह रही है कि हम यहाँ धरना दें तो हम धरना देंगे। जनता कहे कि कुर्सी से उतर के रोड पर बैठेंगे। इसी धनबाद में गोधर में पानी के लिए 3-3 घंटा हम सड़क पर धूप में बैठे हैं जी। और मेरे लिए तो जनता की इच्छा, जाड़ा का दिन हो, गर्मी का दिन हो, बरसात का, हम तो कोई ख्याल करते नहीं हैं। आबादी होगा यहाँ पर लोगों का? यहाँ कम से कम 50,000 आबादी सफ़र कर रहा है। अभी जो समस्या हुई है, जैसे आपने बताया कि रोड के निर्माण को लेकर मांग रहे, और भी जो मांग है इनका, चाहे जो मतलब मूलभूत सुविधा है, उन्हें लेकर भी कुछ पहल करने का प्लान है? बिल्कुल, हमने कहा ना कि जब ये रोड बन जाएगा उसके बाद फिर प्रशासन से कहेंगे कि इनके साथ बैठक करके इनकी जो समस्याएं हैं, अगर ये भूतासान का खतरा है, वास्तव में लगता है, तो आप उसके लिए पहल कीजिएगा ना, बताएं ना। जिस समय चीफ सेक्रेटरी आकर के, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आके कहे थे कि यहाँ जिला प्रशासन बैठक करके, बात करके सब लोग के साथ, सबकी इच्छा के अनुसार पुनर्वास देगा। क्या पहल किया इन्होंने? आज 4 महीने के अंदर यहाँ के प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके कौन सा पहल किया कि हम इसका समाधान निकालें? कभी किया?
कहीं ना कहीं बीसीसीएल भी तो जिम्मेवार है इससे लेकर, चूंकि स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो कोई पहल नहीं हुआ राज्य सरकार के असर से, लेकिन बीसीसीएल के असर से भी होनी चाहिए थी। भैया बीसीसीएल तो एक कंपनी है, कोयला निकाल रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के कोई भी प्रकार के मुद्दे अगर होते हैं तो उसको देखना किसका काम है? बीसीसीएल अन्याय कर रहा है, मैं मान लिया, तो छोड़ दीजिएगा आप, यहाँ का प्रशासन छोड़ देगा कि अन्याय करते रहो? कि यहाँ के लोगों के सुख दुख की, उनकी चिंता की कौन करेगा? यह तो जिला प्रशासन काम है ना। चलिए, तो लग रहा है कि आएंगे लोग, आपके लग रहा है कि जैसे धरना पर आप बैठे हैं कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिल जाता तो धरना क्या बैठते हैं? और आश्वासन, कोरी आश्वासन पर अब काम होने वाला नहीं है। अब ठोस काम चाहिए। 4-5 महीने से देख रहे हैं। तो ये धनबाद विधायक राज सिन्हा है, लगातार लोगों की समस्याओं को मुखर होकर उठाते आए हैं और जब ये आंदोलन पर बैठ जाते हैं तो जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचता आंदोलन को जारी रखते हैं। अब फिलहाल ये धरना पर बैठे हैं केंदुआडीह में सड़क निर्माण को लेकर, ताकि आवागमन सुचारू हो। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक इसकी शुरुआत नहीं कर दी जाती है, मतलब सड़क में काम नहीं लगा दिए जाते हैं, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का अभी तक यहाँ पर आवागमन नहीं हो पाया है, वो नहीं पहुँचे हैं, इनसे वार्ता नहीं हुई है। इनका स्पष्ट कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब धरातल पर उतरकर काम दिखाना होगा, तभी इनका धरना समाप्त होगा। देखना होगा प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार से पहल की जाती है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि धरना पर बैठे हैं तो कई तरह का सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसे निर्माण को लेकर जो इनकी मांग है उसमें किस प्रकार से पहल की जाती है, प्रशासनिक अधिकारी आकर इन्हें किस प्रकार से आश्वासन दिलाकर आंदोलन स्थगित करवाते हैं, देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन नितेश के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।